जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, एक फ्रेंड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था कि इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी में आप यूज़ करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, उनकी कैलिब्रेशन के हवाले से वो ये कि इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन हमें आउटसोर्स से करवानी चाहिए या इन हाउस, प्रेफरेंस क्या है, गाइडलाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको क्या कहती है, और सेकंड, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है क्यूसी के अंदर जिनको हम इन हाउस कैलिब्रेट कर सकते हैं और किनको नहीं कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि इस बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। देखिए, जब भी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन की बात है, आपको पता है विदाउट कैलिब्रेशन आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। ये रिकमेंडेड है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, उसका आईक्यू ओक्यू सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अच्छी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन यही है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से यही डेफिनेटली आप अपने इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होते हैं, एक तो अपने ट्रैप के लिहाज से और अपने ऑडिट के लिहाज से, जो एजेंसीज आपको ऑडिट करती है उनके तहत अपना काम कर रहे होते हैं, और जो आपको ट्रैप कहती है उनके तहत काम करते हैं, जिसको आप नॉमिनेटेड होते हैं, जिसको आप जवाब दे होते हैं। अपनी मर्जी से तो डेफिनेटली आप नहीं करते, वरना तो आप जो मर्जी करते रहे, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो जो एजेंसीज आपको ऑडिट करती है, एज पर ऑडिट, एज पर ड्रैप और बेस्ट गाइडलाइन, जो आपको गाइडलाइन कहती है, जो आपकी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस होती है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को आप आउटसोर्स से कैलिब्रेट करवाए, जितने भी आपके लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आउटसोर्स की कैलिब्रेशन ये है कि रिकमेंडेड होती है, उसकी वजह ये है कि थर्ड पार्टी चेक्स आपको मिल जाता है। इन हाउस में अगर एक बंदा खुद ही काम कर रहा है, खुद ही कैलिब्रेट कर रहा है, खुद ही रिलीज कर रहा है, खुद ही टेस्टिंग कर रहा है, खुद ही साइन कर रहा है, तो एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि एक बंदा सब कुछ, एक इंडस्ट्री, एक डिपार्टमेंट सब कुछ खुद कर रहा है, उस पर किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन जब इन्वॉल्व होता है कि एक काउंटर चेक आता है, इससे आपके प्रॉब्लम्स जो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो सामने आते हैं। इसीलिए रिकमेंडेड यही कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से आप आउटसोर्स कैलिब्रेशन कराएं अपने इंस्ट्रूमेंट की। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके प्रोटोकॉल है, उसके तहत आपको कराना चाहिए। लेबोरेटरी के सब इंस्ट्रूमेंट को आप आउटसोर्स से कराते हैं। अच्छा, कौन से इंस्ट्रूमेंट जो इन हाउस आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं? देखें, लेबोरेटरी के अंदर मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट को आप खुद भी कैलिब्रेट कर सकते हैं, और हो रहे होते हैं बहुत सी जगह पे छोटे मोटे, लेकिन आउटसोर्स होने के बावजूद भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आप डेली बेसिस पे खुद कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनको आप कैलिब्रेट करने के लिए आपके पास टूल्स का होना जरूरी है, जैसे कि रेजोल्यूशन अपरेटस है और एचपीएलसी वगैरह। इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, अगर वो आपके पास है तो एज पर फार्माकोपिया आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रेजोल्यूशन अपरेटस है, उसकी कैलिब्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास दो चीज़ें। नंबर वन, आपके पास प्रेडनिसोन टैबलेट है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होती है, यूएसपी की टैबलेट्स होती हैं, वो है तो आपकी कैलिब्रेशन कंप्लीट आप खुद भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास टैगोमीटर है जिससे आप आरपीएम चेक कर सकते हैं कैलिब्रेटेड, तो आप खुद भी उसके आरपीएम वगैरह पैडल्स के बास्केट के चेक कर लेते हैं। थर्ड, अगर आपके पास कैलिब्रेटेड थर्मामीटर है तो आप सारे मीटर खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैं खुद करते हुए आया हूँ, ठीक है। तो रेजोल्यूशन अपरेटस की आप खुद कैलिब्रेशन इन हाउस भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद है। आउटसोर्स वाला जो आता है वो भी यही करता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स अगर आपके पास नहीं होते, इसलिए आप आउटसोर्स से करवा दें। एचपीएलसी के लिए स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डाई पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड होता है कैलिब्रेशन के लिए, वो लेबोरेटरी में हर जगह मौजूद होता है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। कार्ल फिशर के लिए आपके पास पोटेशियम डाई टाइट्रेट हाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है, वो यूएसपी का स्टैंडर्ड होता है, स्पेशली कार्ल फिशर के लिए आता है, वो हर इंडस्ट्रीज में होता है। कार्ल फिशर की आप खुद भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। पोलरीमीटर की शुगर रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए डेफिनेटली हर जगह होती है, वो आप खुद भी रिक्वायर्ड एज पर फार्माकोपी उसका मेथड मौजूद है, आप खुद भी उसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। डीटी अपरेटस आप खुद कैलिब्रेशन कर सकते हैं। आपके पास फाइब्रिलिटी टेस्टर है, उसकी कैलिब्रेशन भी आप खुद कर सकते हैं। पीएच मीटर है, आउटसोर्स भी करा सकते हैं। पीएच के तीनों स्टैंडर्ड्स आपके पास आते हैं, पीएच 7 का, पीएच 4 का, पीएच 10 का, जो आपका प्रोटोकॉल बना हुआ है। एज पर प्रोटोकॉल आप खुद उसकी कैलिब्रेशन करते हैं डेली बेसिस। ये तो वैसे भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बैलेंस की भी आप डेली बेसिस पे खुद करते हैं। मीन्स सिंपल वर्ड ये है कि लेबोरेटरी के मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट आप खुद भी इन हाउस भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं और कर रहे होते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, गाइडलाइन आपको ये कैसे, ये ऑडिट पॉइंट भी आपको यही कहता है कि आपका थर्ड पार्टी एजेंसी आपके पास कैलिब्रेशन की होनी चाहिए। आप मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन आउटसोर्स से करवाएं। क्लियर? होपफुली ये क्वेश्चन जो था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लेबोरेटरी से खुद इन हाउस कैलिब्रेशन कर सकते हैं या नहीं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, और आउटसोर्स रेकमेंडेड है। इसलिए एजेंसीज कहती हैं बेस्ट प्रैक्टिस यही कि आप आउटसोर्स एजेंसी से भी करवाएं। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।